हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं इस ट्रिप को लेके, आकांक्षा को प्रपोज़ करने को लेके, और वो अपने मन ही मन में सोचती हैं कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही ख़ास रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़ास। बिकॉज़ इस ट्रिप की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि इस ट्रिप के दौरान आकांक्षा का जो बर्थडे था वो भी आ रहा था। तो सारा अपने मन ही मन में उसने सोचा होता है कि आकांक्षा को उसके बर्थडे वाले दिन वो प्रपोज़ करेगी। तो ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। तो जैसे तैसे करके इनका वो वाला दिन निकल जाता है, इन लोगों का ट्रिप पे जाने की तैयारी करते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपने अपने घर में रेडी होने लगते हैं, बिकॉज़ इस दिन इन लोगों ने अपनी टूर के लिए निकलना होता है। तो तभी सारा के फ़ोन पे स्मृति की कॉल आती है। तो स्मृति कहती कि तो हम लोग जा कैसे रहे हैं बेसिकली। कहती कि कैसे, क्या गाड़ी में जा रहे हैं। कहती क्यों, कहती क्यों क्या यार, तू क्या चाहती है कि हम लोग बस में जाएं, वो भी कॉलेज के साथ। नो वे। और तेरे को पता है कि मुझे इतना लेट लतीफ़ बन के जाने की तो आदत नहीं है, तुझे तो पता ही है। कहती कि ओ बस बस। कहती कि क्या है यार, तू भी ना, तो खुद सोच ले, अगर हम बस में जाएंगे तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो वो बात नहीं बनेगी यार। इससे अच्छा है हम लोग गाड़ी में जाएं। कहती कि अच्छा तूने बात की। कहती कि बात क्या करनी है, जब मैम का फ़ोन आएगा तो बता दूँगी। कि ठीक है। तो ये बोल के ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं। और उधर आकांक्षा भी अपने घर में प्रॉपरली रेडी हो चुकी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। तो जैसे ही रेडी होके और अपना बैग लेके नीचे उतरती हैं तो उनकी मॉम अपनी बेटी को देखती रह जाती हैं और कहती कि बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। और ये बोल के उनकी मॉम उनके कान के पीछे हल्का सा एक टीका लगा देती है। कहती क्या है मॉम, आप भी इन सब चीज़ों में। कहती कि बेटा ऐसा नहीं होता है, नज़र नज़र होती है, ये किसी की भी लग सकती है, इनफैक्ट अपनों की भी लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी खूबसूरत सी बेटी को किसी की भी नज़र लगे। तो इतने में ही आकांक्षा की डैड भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते कि बेटा तुम हो गई तैयारी तुम्हारी ट्रिप पे जाने के लिए। कहते कि ऑब्वियसली डैड, इतने दिन से वेट था इस ट्रिप का, और आफ्टर ऑल इतनी शॉपिंग भी तो की थी, तो जाना तो बनता था। तो उनके डैड स्माइल करने लगते और कहते कि अच्छा वैसे कब तक वापस आ रहे हो। कहते कि डैड अभी हम निकले हैं नहीं और आपको वापस आने की है। कहते कि बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से जाना, आराम से खाना पीना, घूमना, एंजॉय करना, चिल करना। तो उनकी मॉम कहती कि वैसे जिस हिसाब से तुम्हारे पापा तुम्हें सजेशन दे रहे हैं ना बेटा। कहती जी मॉम। कहती कि ऐसे लग रहा है कि ट्रिप पे ये खुद जा रहे हो। तो एकदम से आकांक्षा हंसने लगती है और कहती कि हाँ भी मॉम। उनके डैड कहते कि तो क्या क्या क्या, मैंने क्या अपने कॉलेज के दिनों में कोई ट्रिप नहीं किया है, मुझे पता है बेटा बहुत इन्जॉय होता है, और तुम जाओ जाओ। तुम्हारी मॉम का क्या है, ये खुद तो कभी गई नहीं होंगी ट्रिप पे, मुझे बोल रही है। कहती कि ओ हेलो, बोलिए मत, आप और मैं ट्रिप पे ही मिले थे। तो आकांक्षा कहती क्या आप दोनों ट्रिप पे ही मिले थे, मतलब। कहती कि वो तुम्हारी मम कुछ भी बोल रही है बेटा, इग्नोर इग्नोर। कहते कि अच्छा जी। कहते कि बेटा मेरी बात तुम सुनो, तुम्हारे डैड और मैं ट्रिप पे ही मिले थे। एक्चुअली तुम्हारे डैड अपने कॉलेज वालों के साथ ट्रिप पे आए थे और मैं अपने कॉलेज वालों के साथ। तो वहीं पे हमारी बातचीत हुई, बातचीत से फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप से
आगे बढ़ के फिर हम लोगों ने शादी कर ली। एक सर्टेन टाइम पे आके जब प्यार हो गया, कहते कि ओ हो डैड नॉट बैड, मतलब आपने तो ट्रिप के चक्कर में एक खूबसूरत लड़की को ही अपना बना लिया। कहते कि ओ बेशरम, शर्म नहीं आ रही है कि कैसी बातें कर रही हो। कहते कि हाँ तो अब आप लोग अपने सीक्रेट इतने ओपनली मतलब मेरे सामने रख दोगे तो मेरा रिएक्शन आना तो बनता ही है ना डैड। तो हंसने लगते हैं ये लोग सब। और उधर सारा भी रेडी हो चुकी होती हैं, तो एकदम से फ़ोन करती हैं। तो फ़ोन उनकी भाभी उठाती हैं, तो अनन्या कहती कि कहाँ पे हो। कहती भाभी बस निकलने ही वाले हो। कहती कितना टाइम हो गया है सारा, और तुम्हारी मैम से बात हो ली। कहती हाँ हो ली है भाभी बात, आया था मैम का फ़ोन, मैंने उनको बता दिया था सब कुछ। कहती ठीक है। कहती कि वो सब, कहते कि वो सब तो निकल गए। कहती क्या है सारा, सब लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे। कहती कि भाभी डोंट एट वरी, आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ हम लेट नहीं होंगे, इनफैक्ट हम लोग उनसे भी पहले पहुंच जाएंगे, ट्रस्ट मी। कहती कि अच्छा वैसे सब लोग रेडी हो गए हैं। कहती कि हाँ सब लोग तो रेडी हो गए हैं, बस एक इंसान को कॉल करना बाकी है। आई होप सो कि वो भी रेडी हो चुकी हों। कहती कि कौन। कहती कि आलिया भाभी, आप भूल गई आपके पति की फेवरेट फ्रेंड। कहती कि शट अप, हाँ बहुत कुछ हो रहा है, ये तुम मेरे पति के आड़ में अपने खुद के लिए पापड़ नहीं सेक रही हो। कहती भाभी कुछ भी, हाँ कुछ भी, शरीफ लोगों पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े इल्ज़ाम। कहती कि बस बस, हाँ तुम वो भी शरीफ कब से, हाँ मतलब किस दिन से शरीफ हो गए तुम जिस दिन शरीफ हो गए ना, तो सच बोल रहे हो, शरीफ लोग तो उनकी तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी अगर तुम शरीफ हो गए तो। कहती कि अच्छा ऐसी बात है। कहती कि जी ऐसी बात है। कहती भाभी वैसे आपकी आकांक्षा के साथ बात हुई, आकांक्षा रेडी है। कहती कि नहीं मेरी तो बात नहीं हुई। कहती कि ठीक है फिर मैं एक बार बात कर लेती हूँ, देन हम निकलते हैं यहाँ से। कहती कि ठीक है। तो उधर सारा आकांक्षा को फ़ोन लगाती है, तो आकांक्षा देखती कि सारा का फ़ोन है, तो कहती कि हाँ सारा बोलो। कहती कि आप रेडी हो। कहती कि हाँ मैं रेडी हूँ। कहती कि ओके दैट्स ग्रेट, चलो निकलते हैं हम लोग। तो आकांक्षा कहती कि वैसे आप कब तक आ रहे हो। कहती कि मैं आ रही हूँ बस 5-10 मिनट में, एंड देयर वी गो। कहती कि ओके ठीक है चलो मिलते हैं। तो ये लोग ये बोल के उधर से सारा अपने घर से निकलती हैं। वो आती हैं सबसे पहले आकांक्षा को पिक करने उनके घर पे। जैसे ही वो उनके घर के बाहर आती हैं तो वो आकांक्षा को कॉल करती हैं। उधर आकांक्षा आती हैं तो आकांक्षा के डैड आते हैं आकांक्षा को गाड़ी तक छोड़ने। तो आकांक्षा के डैड को देख के सारा ऐसे धीरे से अपना सर हिला देती हैं, अंकल को हेलो बोलती हैं। तो आकांक्षा के डैड आकांक्षा का जो सामान होते हैं वो रखते हैं गाड़ी में। कहते कि बेटा आराम से जाना धीरे धीरे, और पहुंच के फ़ोन कर देना। तो सारा कहती कि जी अंकल। तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाती हैं। तो सारा की नज़रें जब आकांक्षा के ऊपर पड़ती हैं तो भाई वो तो उन्हें देखती ही रह जाती हैं। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं वो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं कि सारा के मतलब जुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा होता। तो जैसे ही आकांक्षा की गाड़ी में बैठती है तो वो सारा की तरफ देखती हैं और सारा चुपचाप से उनकी तरफ देख रही होती हैं। तो आकांक्षा कहती कि चलें अब हम लोग। तो ये बोल के वो एक स्माइल पास करती हैं उनकी तरफ देख के, लेकिन सारा को तो जैसे कोई होश ही ना हो। तो तभी आकांक्षा उनके फेस के सामने एक चुटकी बजाती है और कहती कि ओ हेलो कहाँ पे हो, ये दिन में सोने की बीमारी कब से पाल रखी है। कहती कुछ भी, हाँ दिन में सोना
मैं कहाँ पे सो रही हूँ? मैं तो यहीं हूँ। कहती कि नहीं ना, आपकी बॉडी यहाँ पे है, दिल लगता है कहीं और ही है। तो ये बोल के वो स्माइल करती है, कहती कि चलें अब। कहती कि हाँ चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, जाते हैं वहाँ से, स्मृति और अनन्या को पिक करते हैं और वहाँ से सीधा सारा जाती है आलिया के पास। और जैसे ही वो आलिया के घर के बाहर जाके गाड़ी लगाती हैं और उन्हें फ़ोन करती हैं, तो उधर से सामने से आलिया आती हैं और आलिया भी काफ़ी ज़्यादा हॉट और कूल लग रही होती है। जैसे ही आलिया सारा के पास आती है, वो ज़ोर से सारा को हक कर लेती हैं और ये सब चीज़ें स्मृति, अनन्या और आकांक्षा तीनों ही देख रहे होते हैं। और आकांक्षा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती कि ये अपने आप को समझती क्या है, जब देखो तब ये सारा के गले ही पड़ी रहती है। मुझे समझ में नहीं आता है इसके मन में चलता क्या रहता है, पता नहीं सारा को क्यों अजीब नहीं लगता है। तो ऐसा सब कुछ वो सोचने लगती हैं, लेकिन कर भी क्या सकती थी वो। खैर, आती हैं आलिया और कहती कि वाह, यू आर लुकिंग सो डैशिंग। तो सारा कहती कि थैंक यू एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हॉट। और इन दोनों को ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्सचेंज हो रहे होते हैं, इसे आकांक्षा बेहद ही बखूबी रूप से सुन रही होती हैं। तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम से सारा की तरफ देखती है और कहती है कि आप आएंगे गाड़ी में या नहीं आएंगे, ऑलरेडी हम लोग आधा घंटा लेट चल रहे हैं, इससे अच्छा तो हम कॉलेज की बस के साथ चले जाते, होप सो कि जल्द तो पहुंच जाते, लेकिन यहाँ से तो निकलने का ही नाम नहीं लिया जा रहा है। तो सारा कहीं ना कहीं समझ जाती है कि आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है और उनकी फेस पे एक हल्की सी स्माइल होती है और तभी आके चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाती हैं। और उधर आलिया कहती कि एक्सक्यूज़ मी आकांक्षा, क्या तुम पीछे बैठ जाओगी? तो आकांक्षा कहती कि क्यों? मैं वो पीछे क्यों? कहती कि वो एक्चुअली मुझे ना सारा के साथ बैठना है। और उधर भाई सारा को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने मन में सोचती क्या है, मतलब इससे मेरे साथ, यार ये तो कुछ और ही हो रहा है, मैं आकांक्षा के साथ बैठना चाहती हूँ और ये। तो आकांक्षा कहती कि एक्चुअली आलिया, आई थिंक सो कि आपने चेक नहीं किया कि पीछे भी एक सीट फ्री है। तो आलिया कहती कि नो नो, एक्चुअली आई हैव सम इश्यूज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है पीछे बैठ के, दैट्स वाई आई आस्क यू, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई विल गो टू सिट इन बैक सीट। तो आकांक्षा कहती कि फ़ाइन। तो ये बोल के कहती कि तुम रहने दो, तुम रुको यहीं पे, वो मैं जाती हूँ पीछे, बिकॉज़ वो एक हेल्थ इशू का बहाना लगा देती हैं। तो आकांक्षा भी फिर कुछ ज़्यादा नहीं कहती, वो चुपचाप से जाती हैं, पीछे जाके बैठ जाती हैं। और तभी सारा के साथ आके आलिया बैठती हैं और आलिया उनके साथ बातचीत करते हुए जा रही होती हैं। और उधर सारा विल बी द सारा ने इतनी तेज गाड़ी भगाई होती है अपनी कि मतलब बहुत ही तेज़ी से वो ड्राइव कर रही होती है। तो आकांक्षा एकदम से उनके ऊपर चिल्ला पड़ती है और कहती कि इतनी तेज़ कौन ड्राइव करता है, पागल हो गए हो क्या, खुद तो मरोगे, हम लोगों को लेके ही मरोगे साथ में। तो सारा कहती कि डोंट वरी, मैं खुद तो मर सकती हूँ लेकिन किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। कहती कि तभी तो इतनी हार्श ड्राइविंग हो रही है। कहती कि नहीं यार, वो बात नहीं है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। कहती कि अच्छा, लेट होने में किसकी गलती है? तो कहती कि ठीक है ना यार, मेरी गलती है, सॉरी बाबा। तो आलिया तभी आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती कि यू नो व्हाट आकांक्षा,
इट डज़न्ट मैटर कि हम कब निकल रहे हैं, एटलीस्ट हम जा तो रहे हैं ना। फिर क्या हुआ अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए? कहते कि ओके, थोड़ा सा लेट, ये थोड़ा सा लेट होता है। अब तक ना आधे रास्ते में बस पहुंच चुकी होगी सब बच्चों को लेके, और हम लोग अभी तक यहीं से नहीं निकले हैं। कहते कि ठीक है ना, तुम काम रहो यार, मैं हूँ ना, डोंट वरी। और उधर तकरीबन इन लोगों को निकले हुए धीरे धीरे करके आधे से एक से दो, 2 से ढाई घंटे बीत जाते हैं। लगभग आधे रास्ते में ये लोग पहुंच जाते हैं, तो रास्ते में एक साइड पे गाड़ी लगाती हैं सारा, और वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान खरीदती हैं। और आलिया भी उनके साथ ही निकलती हैं। आलिया भी कुछ सामान परचेज़ करती हैं, और वो सामान खाने पीने का लाके सारा पीछे देती है बैक सीट पे अपनी भाभी को, स्मृति को, आकांक्षा को खाने के लिए, और ख़ुद वो ड्राइव करने लगती हैं। और जब वो ड्राइव कर रही होती हैं तो ऑब्वियसली उनके हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पे होते हैं और पूरा ध्यान ड्राइविंग पे होता है। तो तभी आलिया जो है वो कुछ खा रही होती हैं चिप्स जैसे, तो वो निकालती हैं चिप्स अपने पैकेट से और सारा की फेस की तरफ उसे बढ़ाती है। और सारा कहती क्या, कहते कि तुम भी खा लो ना यार कुछ, कब से तुमने भी कुछ नहीं खाया। तो सारा कहती कि नो, आई डिड नॉट नीड टू ईट समथिंग। कहती कि अच्छा क्यों नहीं है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? कहती कि ऐसी बात नहीं है यार, अब मैं ड्राइव कर रही हूँ, और मैं ड्राइव करूँ या कुछ खाऊँ पीऊँ, और प्लीज़ ना, इतनी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो इन सब चीज़ों को। तो कहती प्लीज़ ना खा लो ना। तो ऐसे बोल के वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाती हैं, मतलब खुद उनके हाथों से वो उन्हें खिलाती हैं लेस। तो जैसे ही वो खाती हैं सारा, तो पता नहीं उन्होंने खिलाया किस तरह से होता है सारा को, कि थोड़ा सा लेस सारा के फेस पे लग जाता है। तो तभी आलिया कहती कि ओह सॉरी, रियली सॉरी सारा, आई एम रियली सॉरी, मैं अभी अभी साफ़ कर देती हूँ, ये तो तुम्हारा फेस हल्का सा ख़राब हो गया। तो ये बोल के वो अपना हैंकी निकालती हैं और सारा का फेस धीरे धीरे साफ़ करने लगती है। और आकांक्षा को तो भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उनके ऊपर, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो एकदम से पूरी तरह से भड़क उठती हैं उनके ऊपर, और कहती कि आलिया यू नो व्हाट, तुम बहुत ज़िद्दी हो। कहती क्यों? कहती कि जब तुम्हें सारा क्लियरली बोल रही थी कि उनसे कुछ खाना नहीं है, सो वाई फोर्सिंग हर यार, अगर उन्हें खाना होगा वो खुद से खा लेंगी, और खामखा उनका मुंह ख़राब करके रख दिया तुमने। कहती कि अच्छा मैंने उसका फेस ख़राब किया, वाह, मतलब भलाई का तो कोई ज़माना नहीं है। एक बात बताओ आकांक्षा, वाई आर यू सो रूड? एक्चुअली आई नोटिस जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से तुम्हारा जो बिहेव है वो काफ़ी रूड है। तुम ठीक तो हो या घर से झगड़ा करके आई हो? और ये बोल के वो हंसने लगती हैं। तो आकांक्षा कहती कि शट अप, हाँ, मुझे किसी से कोई झगड़ा करने की कोई नीड नहीं है, और तुमसे तो दूर दूर तक नहीं। तो वहाँ का जो माहौल होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सारा कहते कि प्लीज़ 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 यार, प्लीज़ काम डाउन, तुम दोनों मत शुरू हो ना प्लीज़ यार। तो कहते कि ठीक है। तो जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ से ट्रैवलिंग करते हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे की और ड्राइव के बाद ये लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाते हैं। तो जैसा कि सारा ने कहा होता है कि ये लोग बस से पहले पहुँच जाएंगे, तो वैसा ही हुआ होता है कि ये लोग पहले पहुँच चुके होते हैं होटल में,
जिस होटल में इन लोगों ने रुकना होता है, लेकिन इनके बाकी सब फ्रेंड्स और टीचर्स अभी तक नहीं पहुँचे होते। तो ये चाहते हैं वहाँ पे फ्रेशन अप होते हैं। आलिया भी चले जाती हैं और तभी आकांक्षा आती हैं थोड़ी देर बाद, बिकॉज सारा जो होती है फ्रेशन अप होके आ चुकी होती है। तो आकांक्षा आती है सीधा सारा के पास और कहती कि एक बात बताओ, ये आलिया को मुझसे दिक्कत क्या है? कहती कि मुझे क्या पता कि क्या दिक्कत है। कहती कि अच्छा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड है ना, तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। कहती कि यार मुझे क्या पता है, एक बात बताओ तुम्हें इतनी दिक्कत क्या है उससे, बोलो। कहती कि वो मुझे नहीं अच्छी लगती। कहती कि अच्छा रीज़न? कहती क्या 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 रीज़न? तुमने देखा उसकी बातें कैसी होती हैं, क्या 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 हरकतें करती रहती। कहती कि अच्छा ऐसा क्या कर दिया था उसने? कहती कि तुमने नहीं देखा वो तुम्हारे साथ क्या हरकतें कर रही थी। कहती कि अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ये सब हरकतें कर भी रही थी, मेरे साथ कर रही थी, तो उससे तुम्हें क्या दिक्कत थी? तो ये बात वो जानबूझ के बोलती है आकांक्षा को। तो आकांक्षा कहती कि शट अप, हाँ तुम इतने फालतू के क्वेश्चंस मुझसे पुट अप करोगी, रहने दो। तुम ना तो उसी के पास जाओ, उसी का साथ दो। यू नो व्हाट, यू आर मेड फॉर ईच अदर। पता है क्यों? बिकॉज तुम तो उसकी साइड इतनी ले रहे हो ना, जैसे पत्नी कितने ही जन्मों से उसे जानते हो। कहते कि अच्छा यार मैं मजाक कर रही हूँ। कहते कि नहीं ना, तुम जाओ अपनी आलिया के पास, कहीं उसकी हॉटनेस में कमी ना आ जाए तुम्हें मेरे साथ खड़ा हो देख के। कहते कुछ भी, हाँ। कहते कि हाँ ना, कुछ भी। वो भी हॉट? कहाँ से हॉट है यार? हम शॉर्ट्स पहन ले इट मीन्स वी आर हॉट? कुछ भी, हाँ कुछ भी। तुम ना उसे चने के झाड़ पे चढ़ा के रखती हो 24 घंटे। तो आकांक्षा कहती कि ऐसी बात नहीं है, उसमें बात ही कुछ अलग है यार। तुमने देख रही हो कि यार वो कितनी खूबसूरत है, यू नो, आज उसने जो ड्रेस वेयर किया है कितनी हॉट लग रही है उसमें वो। कहती शट अप, हाँ मुझे उसके बारे में एक चीज़ नहीं सुननी है। और वो पूरी तरह से चिढ़ जाती है उनकी बातें सुन सुन के, और वहाँ से चले जाती हैं। और तभी सारा के फेस पे एक स्माइल होती है और कहते कि हाय इतनी जेलसी, इतना प्यार, क्या बोलूँ यार इसे मैं, अच्छी है बिल्कुल। और के बारे में सोच के वो स्माइल करने लगती हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।